सुप्रभात विद्यार्थियों। सानंद होंगे, कार्य अपना व्यवस्थित ढंग से कक्षा कार्य कापी में कर रहे होंगे। आज आपको हिंदी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का तीसरा पद पढ़ाएंगे, उससे संबंधित जानकारी करेंगे। पद को लयबद्ध याद करना है आपने, और उसमें आए हुए कठिन शब्दार्थों को सुंदर लेख में अपनी कापी में लिखना है कक्षा कार्य की, और जो प्रश्न उत्तर इससे संबंधित दिए जाएंगे उनको भी व्यवस्थित ढंग से करना है। पहले पद को समझ लेंगे, सुन लेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। मुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखे मर जाही। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी। सुरमही सुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अफुकीरति हारे, मारता हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुल सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु भानु कुठारा। अब नीचे दुहा है। जो विलोकी अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीरा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। पद का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग आएगा प्रस्तुत पद में। कवि तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मार्मिक वर्णन इस पद में किया हुआ है। लक्ष्मण जी द्वारा अपने वंश की प्रशंसा इस पद में की गई है, और परशुराम जी का उपहास और अधिक लक्ष्मण जी द्वारा इस पद में किया गया है। अर्थ। बिहसी लखन बोले मृदवानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। बिहसी हंस करके, जब परशुराम जी अत्यधिक आवेशित हो गए थे, लक्ष्मण जी उनका और उपहास करते हुए, उनका क्रोधाग्नि को और बढ़ाते हुए मधुर वाणी में हंसते हुए बोलते हैं, अहो मुनि सु महाभट मानी। महाभट मानी माना महान योद्धा। अहो मुनिवर, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, बड़े महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, आप बहुत बड़े योद्धा हैं, महान योद्धा हैं, इसीलिए तो मुझे बार बार अपना ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। जो है फरसे का भी उन्होंने उपहास किया, उसको कुल्हाड़े की संज्ञा लक्ष्मण ने दी। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, और फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, हे मुनिवर, यहाँ कोई छुई मुई की पौध। कुमड़ बतिया का मतलब होता है छुई मुई की पौध या कमज़ोर व्यक्ति, या इसको काशी फल भी कहा जाता है, लेकिन पद के आधार पर काशी फल उपयुक्त नहीं बैठता है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ छुई मुई की पौध या कमज़ोर व्यक्ति होगा। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, हे मुनिवर, यहाँ कोई छुई मुई की पौध नहीं है, अर्थात यहाँ कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। जे तरजन देखी मर जाई, जो जिसे उंगली दिखाते ही वह मुरझा जाए,
देखी कुठारु सरासन बाना, आपके पास में ये कुल्हाड़ा और धनुष बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनिवर, आपका यह कुल्हाड़ा और धनुष बाण देख करके यदि मैंने आपसे अभिमान में कुछ कह दिया हो तो आप उसे क्षमा कीजिएगा। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। हे भृगुवंशी, भृगुसुत भृगुवंशी है, परशुराम जी के पिताजी भृगु ऋषि थे, उनके पुत्र परशुराम जी थे, इसलिए भृगुसुत कहा है। सुत माने पुत्र। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो के, आप भृगुवंशी हैं और आपकी जनेऊ धारण किए हुए हैं। जो कुछ कहो सहो ऋषि रोके, ऋषि माने गुस्सा। आप जो कुछ भी कहे जा रहे हैं वह सब मैं क्रोध को रोके हुए हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मन देवता, महिसुर मन ब्राह्मण, हरिजन मन ईश्वर भक्त, गाय मन गाय। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर्ण सुराई, सुराई मन वीरता। हे मुनिवर, हमारे वंश में तो देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरत हारे, बधे मन मारना, इन्हें मारने से पाप लगता है और हारने से अपयश होता है। मारता हूँ तापा प्रिय तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे हैं तो अगर मैं आपको मारूंगा तो भी पाप लगेगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कोटि मन करोड़ों, कुलिस वज्र, सम मन समान। हे मुनिवर, आपका करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान आपका आवाज़ है, अर्थात करोड़ों वज्र के समान गरजती हुई आपकी आवाज़ है। व्यर्थ धरऊं धनुबाण कुठारा, आप बेकार में ही यह धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षम हूँ महामुनि धीर। हे मुनिवर, यह सब देखते हुए अगर मैंने आपसे कुछ अनुचित बात कह दी हो तो इसलिए आप क्या करें, क्षमा कीजिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी के इस प्रकार से विनम्र शब्दों को सुन करके परशुराम जी धीर और गंभीर होकर के बोलते हैं या बात करते हैं। अब इस पद का काफी सौंदर्य, काफी सौंदर्य में वही चीज़ आएंगे। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। पद में दोहा और चौपाई छंद है। पुनि पुनि मोह दिखा कुठारो में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। इस प्रकार से इसके कठिन शब्दार्थ भी हैं पाठ से संबंधित। बिहसी मन हंस करके, मृदु मन कोमल या मीठी, वाणी मन बोली, महाभट मन महान योद्धा, पुनि पुनि मन फिर बार बार, कुठारो मन कुल्हाड़ा, फूंक मन फुंकार या फूंकना, पहाड़ मन पहाड़, यहाँ मन यहाँ, कुंवरवतिया छुई मुंह की पौध या कमजोर व्यक्ति या काशीफल, तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली को कहा जाता है। सरासन धनुष, सुत मन पुत्र, भृगुसुत भृगुवंशी या भृगु के पुत्र, सुर मन देवता, महिसुर मन ब्राह्मण, हरिजन मन ईश्वर भक्त, गाय मन गाय, कुल मन वंश, सुराई मन वीरता, बधे मन मारने से, कोटि मन करोड़ों, कुलिस मन वज्र। तो इस प्रकार से इस सारे शब्दार्थों को लिख लेंगे। पहला प्रश्न है गृह कार्य में शब्दार्थ लिखें और याद करें। इन सारे शब्दार्थों को सुंदर लेख में लिखना है और याद करना है। दूसरा सवाल है लक्ष्मण जी के अनुसार किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी के अनुसार किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी के अनुसार ब्राह्मण, देवता, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। अभी पाठ में भी आपको बताया है इस पद में।
अगला सवाल है, पद का भाव स्पष्ट कीजिए। पद का भाव बताना है आपने। यह सी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ाने के लिए हंसते हुए मधुर वाणी में कहते हैं, जो है परशुराम जी का उपहास करते हुए, अहो मुनीस महाभट मानी, हे मुनिवर आप तो महान योद्धा हैं, इतने महान योद्धा हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, इसलिए आप जो है मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। हे मुनिवर आप तो महान योद्धा हैं, इसीलिए तो आप बार बार मुझे अपना यह कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। और चहत उड़ावन फूंक पहाड़ों, और फूंक मार करके पहाड़ को भी उड़ा देना चाहते हैं। सीधा भाव यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर आप तो महान योद्धा हैं, महान योद्धा होने के कारण इसलिए तो आप बार बार मुझे अपना यह कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं और जो है फूंक मार करके बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा देना चाह रहे हैं। इस प्रकार से पद को याद कर लेंगे। इसके शब्दार्थ प्रश्नोत्तर सब याद करना है। कार्य सब व्यवस्थित करें और कार्य सबका जो भी करा दिया है वो पूर्ण होना चाहिए और आगे को भी कार्य सब ठीक व्यवस्थित करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। कल मिलते हैं।